क्या जानने आए हो? जी, मुझे इतना पता लगा भी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, टेक्निक है या थोड़ा सा ध्यान है ये। अच्छा, तो किस लिए करना चाहते हो आप ध्यान? मेनली इसलिए कि थॉट प्रोसेस में थोड़ा फोकस हो सको। ओके। मतलब और जो सोचे वो फोकस रहे और थोड़ी शांति बनी रहे दिमाग में। अभी जो आप करते हैं, जो भी पूजा पाठ, उनसे शांति मिलती है मन को? नहीं मिलती? ऐसे पूजा पाठ नहीं करता। ओके। घर में जो जलती है उसको नमस्कार करता हूँ और थोड़ा ध्यान अपने आप में करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो बैठ के फोकस करके कुछ नहीं पता। मतलब स्थायी शांति चाहिए जो कहीं नहीं मिलती। उस नाम को जानना है जिससे शांति मिलेगी। वो नाम, वो भगवान का सबसे शक्तिशाली नाम कौन सा है? आप सब तो थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। सबसे शक्तिशाली कौन सा नाम होता है जिसकी तुलना में कोई भी नाम नहीं हो? ओम की तुलना में तो कोई राम बता देगा, कोई कृष्ण बता देगा, कोई शिव बताएगा। जिसको जितनी श्रद्धा है, जिसको जो इष्ट है, उसको जिससे बेनिफिट होता है, उसके लिए वही सर्वशक्तिमान हो जाता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो होता है उसकी कोई तुलना नहीं होती। और वो जो नाम है वो वाणी और बुद्धि से परे है, वहाँ तक वाणी नहीं जाती। ये जो नाम बोले जाते हैं वाणी से, ये वो नाम नहीं है। ये सारे जितने भी नाम हैं जिनको हम बोलते हैं, ओम को भी सब बोलते हैं, ओम तो ओपन है, लेकिन वो नाम गुप्त है, वो वाणी से नहीं बोला जा सकता, बुद्धि से परे है, भाषा से परे है, वो वर्णातीत है, वो अवर्णनीय है, वो अवर्चनीय है, उसकी कोई किसी से तुलना नहीं है। ये जो नाम है राम कृष्ण, जो भी हम बोलते हैं, ये सब गुणवाचक नाम है जिनसे हम भगवान के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन दो तरह के नाम होते हैं भगवान के, एक गुणवाचक, दूसरा होता है ध्यानात्मक नाम। उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वाणी उसको बता नहीं सकती, उसका केवल और केवल अनुभव किया जाता है। उस नाम को आज तक कोई भी संत खोल के बता ही नहीं पाया, क्योंकि वाणी वहाँ तक जाती ही नहीं। वाणी मौन हो जाती है जब उसका अनुभव होता है, तो वो आनंद की स्थिति होती है। परमात्मा क्या है? परमात्मा परम आनंद है, सुख के दाता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा का नाम एक बार भी बोल दिया जाए तो आपको वो भव से पार उतार देता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जहर का काम क्या है? मारना। गलती से भी कोई ले ले, जबरदस्ती भी कोई दे दे, मारेगा। लेकिन परमात्मा का नाम, वो नाम जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसको एक बार गलती से भी बोल दिया जाए तो वह भव से पार उतार देता है। परमात्मा का जो नाम है वो सच्चिदानंद है। लेकिन हम जैसे बोल देते हैं वीडियो में जय श्री राम। जब जिसको ये समझ हो जाती है कि वो सच्चिदानंद क्या है, वो फिर चाहे राम को हो, चाहे श्याम को हो, चाहे दुर्गा को हो, वो ये जान जाता है कि वो सर्वशक्तिमान तत्व क्या है। लेकिन वो राम, हम उस राम को बोलते हैं जो हम सबके अंदर है, जो कण कण में व्याप्त है। उसको फिर आप नाम कोई भी दे सकते हैं जब आप ये समझ गए कि ये मेन चीज़ है। अब पानी पानी होता है, उसी से आप बर्फ़ जमा लेते हो, वापस वही पिघल जाता है, वही वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, उसी से बारिश हो जाती है। उसी के अलग अलग रूप है पानी के, है तो पानी। ऐसे ही वो परमात्मा एक है, उसी के सब ये रूप और नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस संत को जैसा अनुभव हुआ उन्होंने वैसा ही उसको नाम दे दिया। उसी नाम को एक बार बोलने से क्या क्या होता? कितनी शक्ति है प्रभु के नाम में, आप बताएंगे? इन्फिनिटी। यस, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतनी शक्ति है उस नाम में। ऋषि मुनि उसकी महिमा गा गा के थक गए, लेकिन फिर भी उसका पार नहीं पाया। अब लोग बहुत सारे कहते हैं ना, हम तो राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस राम नाम को जाने ही नहीं है जिस राम के एक बार बोलने से तत्काल जो है गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाएगा, बांझ पुत्र खिलाने लग जाते। एक बार बोलते ही अनंत कोटि जन्मों के पाप एक बार बोलने से भस्म हो जाते हैं। लेकिन वो राम नाम, वो कृष्ण नाम, उसको कोई भी नाम दे दो, वो हम सबके भीतर है। उसको जाने बगैर शांति नहीं मिल सकती। चाहे आप कहीं घूम लेना, कोई भी बाह्य साधन अपना लेना, शांति नहीं मिलेगी। मिलेगी अस्थाई। जैसे ये संसार है, इसमें सुख है, लेकिन कैसा सुख है? अधूरा। पूर्ण सुख तो आपको मिलेगा ही नहीं। पूर्ण सुख चाहिए
तो उस नाम को आपको जानना ही पड़ेगा। उसी को जानने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा से उनको धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपने हमें चुना है, हम उनको नहीं चुनते, वो हमें चुनते हैं। लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब संचय होते हैं तो ये ज्ञान किसी व्यक्ति को मिलता है, वो चुनते हैं। फिर ये मनुष्य देह उन्होंने दी है, उन्होंने हमें चुना है, इसलिए उनको रात दिन धन्यवाद किया करो। प्रभु ऐसा मौका दिया है, हम ये चाहते हैं कि इसी जन्म में अपना मौका गंवाएं ना और अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। और लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना। भगवान को पाना। नहीं, दोबारा ये जन्म नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा अभी तो कब मिलेगा, किस घर में मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा, क्या पता। अगर मिल भी गया तो हो सकता है कि जप ना पाओ। एक प्रश्न आपने भी कहा कि मेन जो हमारा एम है वो भगवान को पाना है जी। कि भगवान को पाना और मोक्ष के एक अलग अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है। भगवान को जो पा लेता है उसको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का मतलब 84 लाख योनियों से उसे छुटकारा मिल जाएगा। आप भगवान में, जैसे नदियां हैं पूरा जीवन दौड़ती रहती हैं समुद्र में मिलने के लिए, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र में हो जाती हैं, वो अपने आप को बता नहीं पाती हम क्या हैं, आनंद आ जाता उन्हें। ऐसे ही जब हम भी उस परमात्मा में मिल जाएंगे तो हम भी आनंदमय हो जाएंगे। जैसे परमात्मा में जितने गुण हैं वो अभी भी हैं हम में, लेकिन अभी वो सुसुप्त पड़े हैं, सोए हुए हैं। हम उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंश हैं जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो सारी शक्तियों से लेस हैं। हम पैदा होते ही हमें सारी शक्तियाँ दी हैं, लेकिन वो हमारे अंदर सुसुप्त हैं, उन्हें ही जानना है। जिस दिन उन्हें जान लोगे उस परमात्मा को भी जान लोगे। अब दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध ही बन जाता है, बिल्कुल कोई बता नहीं पाएगा। ऐसे ही हम भी परमात्मा में हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप ये सोचो कि क्योंकि प्रभु की जो माया होती है ना वो बहुत प्रबल होती है, वो अपना रंग रूप दिखाती है, चारों तरफ से मन को भटकाएगी। क्योंकि प्रभु पात्र देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से यहाँ से हटाऊं। क्योंकि जो उनको पाने के लिए लग जाता है ना, अनन्य जो भक्त होता है, उनके पीछे पीछे रहना पड़ता है। भगवान को हाथ जोड़े कि ले मैं तेरे लिए क्या करूं। मौका देखते हैं सेवा का, तो कोई भी नहीं चाहेगा गुलामी करना, तो उसके लिए पात्रता देखते हैं, हर तरह से देखेंगे वो। तो किसी भी परिस्थिति में चाहे दुख भी आ जाए, चाहे मन विचलित करे, तो नाम को नहीं छोड़ना है। नाम को जिसने छोड़ दिया वो डूबेगा ही डूबेगा। ऐसे समझ लो एक समुद्र है, समुद्र में आप डूब रहे हो और कोई नाव का रास्ता आपको मिल गया। आपने ये सोचना है कि नाव का रास्ता अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं तैर जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा समुद्र से, और छोड़ दिया तो डूब जाऊंगा। ऐसे ही भगवान नाम है, पकड़ लिया जिसने कस के वो भव से पार है, और जिसने छोड़ दिया वो डूबेगा ही डूबेगा 100%। ये लिखित है, इसमें कोई भी टाल नहीं सकता। और लोग भारी जो इनमें घूमते रहते हैं उनको अस्थायी सुख मिलेगा, अस्थायी शांति, ऐसा नहीं उनसे लाभ नहीं मिलता। लाभ मिलता है, सब जानते हैं आप कितना मिलता है। पूर्ण लाभ तो नाम को जानने से ही मिलेगा, और शुरुआत करेंगे तो अवश्य ही जान लेंगे। ऐसा नहीं है कि जान नहीं पाओगे, 100%। इतना ही फर्क है, ये परमात्मा है और हमने ऐसे करवट ले रखी है बस अंदर। कितनी देर लगती है, मिल गया बस, इतना ही खेल है। अब वो कोई एक पल में इसको कर ले, किसी का एक जन्म बीत जाए और किसी के अनंत बीत जाए, वो तो हम पे निर्भर है ना। अब मैंने बता दिया आपके अंदर है सब कुछ, अब आप नहीं ढूंढ सकते तो गलती किसकी है। कबीरदास ने स्पष्ट कहा, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल लगता उन्हें ढूंढने में, लेकिन हमारी कमी है अगर ढूंढ नहीं पाते तो। तक सत्संग नहीं सुनोगे आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा, क्योंकि श्रवण भक्ति से ही शुरुआत होती है किसी भी भक्ति की। भक्ति जो 9 प्रकार की है, टोटल जो काम होता है, जो मेन मुख्य होता है, वो नाम ही होता है भगवान का। क्योंकि नाम सबसे आसान है। जैसे कि कपिल जी बहुत ज्ञान है इनको, तो ज्ञान है ना, ज्ञान जो कल भी हमने बताया था, ज्ञान जो है समझ लो एक इतनी नुकीली तलवार है। जैसे तलवार रक्षा तो करती है, लेकिन तलवार से खुद भी कट जाता है आदमी, कट सकता है उससे। तो ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान से कभी भी कोई आदमी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे लकड़ी में घुन लग गया, उस गुण से गिर रहा, कोई अक्षर बन गया तो बन गया अपने आप। ऐसे ही ज्ञान से कोई एक आधा व्यक्ति उसको प्राप्त कर ले तो कर ले, अन्यथा ज्ञान से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो अपने आप को ज्ञानी मानता है कि मैं ब्रह्म बन गया,
हाँ जी, लेकिन नहीं बन सकता। भक्ति ही एकमात्र ऐसा है साधन जो आपको गिरने नहीं देगी। क्यों नहीं गिरने देगी? क्योंकि नाम का सहारा है। नाम वो ढाल है, जिसने एक बार उसे पकड़ लिया वो कभी भी गिर नहीं सकता। हर पल आपकी मदद करेगा, हर समय। नानक जी ने कहा है ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उसको जपेगा वही पार उतरेगा। लोग कहते हैं नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन जपते नहीं है ना। कहने को तो सब कह देते हैं, लेकिन जैसे कल श्वेता जी ने कहा कि मन नहीं करता, बार बार कभी करता है कभी नहीं, कभी छोड़ देते हैं। अब कितनी बार मेरे सामने इनके साथ ये सिचुएशन आई है कि आज मेरा जॉब पे जाने का मन नहीं करता। मैं कहती छुट्टी मार ले, नहीं कहती जाना तो पड़ेगा, और जाती है। फिर चाहे तबीयत खराब है, चाहे कुछ भी है, जाती है ना। तो यही आपको नाम के साथ करना है। चाहे तबीयत खराब है, चाहे कुछ भी है, लेकिन करना है तो करना है। अब ये डर है ना कि जॉब पे नहीं जाएंगे तो बॉस क्या कहेंगे, नौकरी छूट जाएगी, इमेज खराब होगी, तो ये डर यहाँ भी बनाओ। नाम छूट गया तो सब लुट गया। तीनों लोगों की संपत्ता का भी मतलब कम है, वो भी समझ लो ना। एक बार नाम बोलने से इतनी वैल्यू है इस नाम की। इस ज्ञान के लिए ये कहा जाता है कि मेरे गुरु ने मुझे वो नाम दे दिया, तीन लोक में नहीं जिसका मोल वो ज्ञान दे दिया। वो ज्ञान ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जिससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। किसी किस्मत वाले को ही मिलता। बहुत ही सौभाग्यशाली हो, अगर इसे पाने के बाद उसके अनुसार नहीं चलोगे ना, तो समझ लो आपने अपनी अगत में कांटे बो दिए। अब वो तो डिपेंड आप पे है और प्रभु की कृपा है। कर्म आपको करना पड़ेगा। ये कहा है संतों ने कि कर्म किए जा, भजन किए जा, नहीं किसी का डर है। परदेसी का नगर बसे या नहीं किसी का घर है। कर्म करो, जो अभी आप कर्म ही कर रहे हो। और भगवान नाम के जब से बड़ा कोई कर्म नहीं है, सबसे बड़ा कर्म है निष्काम कर्म योग। वो तो उन्होंने देखो उन्होंने सारे पाठ पढ़ाए, निष्काम का भी, भक्ति का भी, लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा था कि निरंतर मेरा भजन करो। और सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता ना, सब कुछ मुझ पे अर्पण कर दे, फिर तेरी विजय है। तो वो तो उनको अलग अलग पाठ पढ़ाए गए हमको सिखाने के लिए। लेकिन जो भगवान का निरंतर श्वास श्वास में नाम जपते हुए कोई भी काम करता है ना, उसे हार हो नहीं सकती और उसे कोई भी पाप पुण्य लगता नहीं है।